नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के विशेष कार्यक्रम में मैं भौमिक व्यास आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी बात लेकर आए जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, हम बात करेंगे देश के महाठग की। वैसे देश में देखा जाए तो अभी ठगों की बहार निकली है और जब भी कोई महाठग की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है नकली पीएमओ अधिकारी किरण पटेल का। वही किरण पटेल जिन्होंने देश के कई लोगों के साथ नकली पीएमओ अधिकारी बनकर करोड़ों का फ्रॉड किया है, करोड़ों की ठगी की है। लेकिन अब एक और नाम सामने आ रहा है संजय शेरपुरिया का। जी हां, यूपी के रहने वाले संजय शेरपुरिया को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। यह पहले भी चर्चा में रहा है। संजय शेरपुरिया भाजपा के नेताओं के साथ वो करीबी होने का दावा करता था और लोगों को तरह तरह के लालच और जालसाजी देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था और उनके साथ उन्होंने बड़े फ्रॉड किए हैं। यूपी एसटीएफ ने एक बातमी के आधार पर, सूचना के आधार पर संजय शेरपुरिया को लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार कर लिया और एसटीएफ इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, उन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की थी। इस मामले में कई धाराओं के तहत उनके सामने केस दर्ज कर लिया गया है। अब उनकी यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है। अब तक जो जांच में बात सामने आई है उसमें संजय शेरपुरिया को बैंक डिफॉल्टर भी पाया गया है। उतना ही नहीं, चुनाव में टिकट दिलवाने से लेकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और केस रफा दफा करवाने का भी जुगाड़ वो करता था, ऐसा दावा संजय शेरपुरिया का है, जो यूपी का बड़ा उद्योगपति है। हम आपको बता दें कि संजय राय शेरपुरिया मूल रूप से यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। वर्तमान में वो दिल्ली में रहता था और बताया जा रहा है कि उद्योगपति गौरव दालमिया की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही थी और गौरव दालमिया किसी के जरिए वो संपर्क में आया संजय राय से और संजय शेरपुरिया ने दावा किया कि वो ईडी की जांच रफा दफा करवा सकता है। इसके लिए उसने गौरव के सामने 11 करोड़ की डील रखी। 21 जनवरी को 5 करोड़ रुपए और 30 जनवरी को 6 करोड़ रुपए संजय शेरपुरिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए और इस बात की जांच जब चल रही थी तब इसकी भनक केंद्रीय जांच एजेंसी को लग गई और इसी डील की जानकारी यूपी एसटीएफ को दी गई। यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट ने इस बात की जांच शुरू की तो संजय राय के बैंक के विवरणों का पूरा ब्यौरा निकाला गया और उनकी तलाशी की गई और उसके बाद यूपी एसटीएफ को बैंक से जो स्टेटमेंट मिला उसके आधार पर संजय राय शेरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय राय शेरपुरिया यूपी के बड़े उद्योगपतियों में शुमार होता है। कहते हैं कि वो बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोटो देखी गई है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ उनको देखा गया है, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला के साथ वो मंच पर दिखा जाता है, वो कहीं एनजीओ के फंक्शन में दिखा जाता है। जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, उस समय उनकी बड़ी फोटो आती थी। हम आपको बता दें कि जो महाठग का आरोप लगाए संजय शेरपुरिया पर, वो ट्रांसफर और पोस्टिंग और चुनाव में टिकट दिलाने का ठेका लेता था। उनका कहना था कि उनकी बड़ी पहुंच है केंद्र सरकार में, वो टिकट दिला देगा। उसकी वजह से वो मोटी रकम लोगों को जालसाजी में फंसाकर वसूलता था। लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए वो दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में रहता था और वहां पर उन्होंने एक बड़ी फोटो गैलरी बनाई थी। उस फोटो गैलरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो, कई केंद्रीय मंत्रियों के फोटो उन्होंने रखा था, जहां पर उसने मतलब माना जा रहा है कि दर्जनों फोटो की गैलरी वहां पर बना के रखी थी और उनके साथ देश के नामचीन हस्तियों के साथ महाठग संजय शेरपुरिया ने अपनी फोटो शेयर की थी। दिल्ली में राइडिंग क्लब में करोड़ों का वो बंगला है जहां पर संजय शेरपुरिया रहता था। बताया जाता है कि ये सारे पैसे उन्होंने ठगी के जरिए कमाए थे और अब यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ाए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बंगला है वो दिल्ली के एक बड़े नामचीन बिजनेसमैन की पत्नी का बंगला है जहां पर संजय शेरपुरिया रहता था और इस आवास में संबंधित दस्तावेजों में अगर पुलिस ने जो तफ्तीश की, जो खंगाला, उसमें संजय शेरपुरिया का कहीं पर नाम नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पर अपना आलीशान घर बना के रखा था और लोगों को वहां बुलाकर वो ठगी करता था। आपको एक और बात बता दूं, संजय शेरपुरिया उर्फे संजय राय संजय फॉर यूथ नाम की एक एनजीओ चलाता है।
जिसका स्लोगन है स्वरोजगार से आत्मनिर्भर गाजीपुर बनाने का लक्ष्य। जानकारी के मुताबिक जो पुलिस से जानकारी मिली है, भाजपा के बड़े नेता और नामचीन अफसरों का वो रिश्तेदार होने का दावा करता था। दिल्ली में आलीशान बंगले पर जहां पर रहता था वो भी उन्होंने कब्जा करके रखा है। अब इसकी सबसे चौंकाने वाली बात जो यूपी एसटीएफ के सामने आई है, गुजरात में उनका कनेक्शन निकला है। जी हाँ, जैसे नकली पीएमओ अधिकारी किरण पटेल का कनेक्शन गुजरात से निकला था, कच्छ भुज कंडला से, वैसे ही इनका कनेक्शन भी कच्छ से निकला है। बताया जाता है कि कच्छ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की जो सरकारी बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनको 350 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। और इस चूने की वजह से एसबीआई बैंक ने संजय शेरपुरिया को डिफॉल्टर घोषित किया है। उनकी बाकायदा एक नोटिस एसबीआई कच्छ भुज ब्रांच ने गुजरात के अखबारों में दिया है कि इस बंदे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बैंक को पैसे वापस नहीं दिए। उनके काम करने का जो मतलब तरीका था वो अलग था। वो लोगों को विश्वास में लेता था, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता था और उनको ये कहता था कि केंद्र सरकार में उनका दबदबा है, वो किसी भी मंत्री के पास अपना काम करवा सकता है। बस बात होती थी पैसों की, आप पैसे दीजिए काम मैं करवा दूंगा। जैसे नकली पीएमओ किरण पटेल ने किया था, वैसा ही दावा अब इनमें भी हो रहा है। और इनके भी फोटो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ सामने आए, उनके साथ कई नामचीन हस्तियों के साथ सामने आए। यह रकम जो वो वसूलता था वो लाखों करोड़ों में होती थी। खासतौर पर अब यूपी एसटीएफ इस लंबे समय से चल रही जालसाजी का पर्दाफाश कर दिया है और अब वो तफ्तीश में जुटी है, वो पड़ताल कर रही है और सबूत जुटा रही है कि संजय शेरपुरिया ने कितने लोगों के साथ ठगी की है। एसटीएफ के जो एडीजी है अमिताभ यस, आपको नाम ये याद होगा, ये वही अमिताभ यस है जो खासतौर पर अतीक अशरफ एनकाउंटर मामले में वो एडीजी है। गुलाम और अतीक के बेटे असद को जिस टीम ने मार गिराया उनके भी वो एडीजी है। इनका नाम एक होनहार अधिकारी के तौर पे यूपी में देखा जाता है और उनकी टीम इस मामले की जांच कर रही है। और खास तौर पर उन्होंने कहा है कि संजय शेरपुरिया की हमने गिरफ्तारी कर ली है। अब यूपी एसटीएफ गुजरात के कनेक्शनों की जांच कर रही है। क्या केवल इतने लोगों के साथ ठगी की है या संजय शेरपुरिया ने काफी लोगों के साथ फ्रॉड किया है? यूपी एसटीएफ ने एक अपील भी जारी की है कि जो भी कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहता है इस आरोपी के खिलाफ, वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वो सभी मामलों की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि 2020 से 2023 के बीच में संजय शेरपुरिया ने काफी लोगों के साथ ठगी की है, ऐसा दावा यूपी एसटीएफ का है। और यूपी एसटीएफ कह रही है कि वो कोर्ट में सारे सबूत पेश करके उनके सामने कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन बात सबसे बड़ी यही है कि पहले किरण पटेल आया, वही किरण पटेल जो एक डॉक्टर की डिग्री, जो पीएचडी किया है, गुजरात के अहमदाबाद के ईसनपुर इलाके में रहता है। वो कश्मीर चला जाता है और केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी होने की बात करके कश्मीर पुलिस के साथ 4 महीने रहता है। बड़ी होटलों में वो खाना खाता है, कश्मीर की सहेलगा करता है, फिर भी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को कुछ भनक नहीं होता कि ये नकली पीएमओ अधिकारी है। वहां पर वो बड़े व्यापारियों के साथ सेटिंग करता है, उनको ठेका दिलाने की बात कर से उनके पैसे लेता है। गुजरात के एक पूर्व मंत्री के भाई का घर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनके घर को मतलब बेचने की बात करता है और उसके बाद उसके सामने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में शिकायत होती है। यह तब होता है जब कोई बड़ा फ्रॉड होता है और कोई अपनी शिकायत करता है। लेकिन जब वो जेड सिक्योरिटी के साथ घूमता था कश्मीर में, जब वो घूम रहा था, तब तक केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी को पता नहीं था। अब उसके बाद ये आए संजय शेरपुरिया, वो भी वही दावा करता था कि पीएमओ में मेरी पेट है, मतलब कि सभी अधिकारी, सभी मंत्री मेरे जान पहचान वाले, आपको कुछ काम करवाना है तो आप पैसे दीजिए, मैं आपकी सेट कर दूंगा। ईडी एक ऐसी एजेंसी है केंद्र की जिसको लेकर बड़े बड़े लोग डरते हैं, जिसका नाम सुनते ही खास तौर पर हलचल मच जाती है। लेकिन वही ईडी में वो जांच की सेटिंग करवाने की बात गौरव दालमिया से करता था और उनसे 11 करोड़ रुपए भी लिए और ये सभी बैंक अकाउंट से मिले। बात इसीलिए हम कर रहे हैं कि देश में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जो विकास की बात करती है, देश के सुखाकारी की बात करती है, लेकिन वही देश के केंद्र सरकार के नकली अधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाकर कई लोग देश की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, देश की जनता के साथ जालसाजी कर रहे हैं और उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि 7 दिन का रिमांड मिला है संजय शेरपुरिया को। यूपी एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि केवल संजय शेरपुरिया अकेला नहीं है, इनके पीछे काफी बड़े नाम होंगे, जिसका भी खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। ये थे हमारे विशेष कार्यक्रम और आगे आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।